कुक्कू मोरे, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। कुक्कू मोरे बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल थी। 40 से 60 के दशक के बीच में बमुश्किल ही कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसमें कुक्कू का डांस ना हो। ये हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। इनके एक गाने पर डांस की फीस 6,000 रुपये होती थी। 5,000 जूते, 8,000 ड्रेसेस रखने वाली एक्ट्रेस कुक्कू कुत्तों के लिए भी खरीदी थी लग्जरी गाड़ी, पर आखिरी समय में सड़कों से उठाकर खाया खाना। कुक्कू आलीशान घर में रहती थी। 3 लग्जरी कारें थी, जिनमें से एक इनके कुत्तों के लिए ही थी। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवाती थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और एक समय ऐसा आया कि कुक्कू सड़क पर आ गई। गुजारे तक के पैसे नहीं थे। ये सड़कों पर फेंकी गई सब्जियां बीनकर लाती और पकाकर खाती थी। कभी फिल्मी पार्टियों की जान रही कुक्कू के आखिरी दिन निहायत गरीबी और अकेलेपन में गुजरे। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया का कोई साथी इन्हें आखिरी विदाई देने तक नहीं आया। कुक्कू मोरे का जन्म एंग्लो इंडियन परिवार में 1928 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ या इनका परिवार कैसा था, इस बात की जानकारी भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कहीं नहीं है। कुक्कू मोरे ने 1946 में नानू भाई पटेल के निर्देशन में बनी फिल्म अरब का सितारा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये कमाल की डांसर थी। शरीर में ऐसा लचीलापन था जो किसी दूसरी डांसर के पास नहीं था। यही कारण था कि ये बतौर डांसर 40-50 के दशक में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद थी। 1952 में आई महबूब खान की फिल्म आन में पहली बार कुक्कू मोरे रंगीन फिल्म में दिखी। फिल्म में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर कुक्कू ने लंबे लंबे डांसिंग शॉट दिए। ये हलचल, आवारा, आरजू, लैला मजनू जैसे उस जमाने की लगभग हर हिट फिल्म का हिस्सा हुआ करती थी। कुक्कू अपने ज़माने की सबसे रईस हस्तियों में शुमार थी। इनकी रईसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो साइकिल से सेट पर पहुंचा करते थे, तब इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थीं। कुक्कू मोरे अपनी ज़्यादातर कमाई लग्जरी लाइफ मेंटेन करने में खर्च किया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब इनके घर में 8,000 डिज़ाइनर ड्रेसेस थी, जितनी आज भी किसी शोरूम में आसानी से नहीं आ सकती। वहीं इनके पास 5,000 फुटवेयर्स थे। ना कोई ड्रेस रिपीट करती थी, ना ही फुटवेयर। गहने भी एक से बढ़कर एक, जिनकी गिनती तक नहीं थी। कुक्कू मोरे का मुंबई में लग्जरी बंगला था, जिसमें हर ज़रूरी सामान और नौकर चाकर होते थे। इन्हें जो भी घर पसंद आता ये खरीद लेती थी। इनकी रईसी की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में थी। कुक्कू मेहमानों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसा बहाती थी। कहा जाता है इनके घर में ज़्यादातर 5 स्टार होटलों से ही खाना आता था। जब रंगून से करीब 867 किलोमीटर पैदल चलकर हेलेन अपनी मां के साथ भारत आई, तो ना उनके पास रहने की जगह थी, ना ही कोई सामान। पहले परिवार कोलकाता पहुंचा, फिर घर चलाने के लिए बॉम्बे। यहाँ फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने हेलेन की मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। कुक्कू ने खुद हेलेन को ट्रेनिंग दी थी और 1951 की फिल्म शाबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया था। इनकी एक कार हेलेन को सेट तक ले जाने और वापस घर लाने में इस्तेमाल होती थी। कुक्कू अक्सर जरूरतमंद लोगों को फिल्मों में काम दिलवाया करती थी। प्राण को फिल्मों में लाने वाली भी कुक्कू ही थी। यंग और ब्यूटीफुल हेलेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कुक्कू मोरे का चार्म दर्शकों में कम होने लगा। इसी बीच वैजंतीमाला भी अपने अलग डांस स्टाइल से हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना रही थी। कुक्कू और हेलेन विमल राय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में साथ डांस करते हुए भी नजर आई, लेकिन इसमें हेलेन को ज़्यादा अहमियत दी गई थी। कुक्कू मोरे के लग्जरी घरों, गाड़ियों, कीमती गहनों की चर्चा एक समय इतनी बढ़ने लगी कि बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानों तक जा पहुंची। एक दिन इनके घर पर रेड पड़ी तो अकेली कुक्कू अपने खर्चों और सामान की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी और कीमती सामान जब्त कर लिया और उन्हें कुछ वापस नहीं मिला, क्योंकि कुक्कू जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकी। हालांकि एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि 70-80 के दशक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था कि किसी की पूरी संपत्ति जब्त कर ले।
कुक्कू के पास थोड़ी ही सेविंग बची थी जिसमें वो किराए के घर में रहने चली गई। कुछ महीने तक तो वो अच्छे से रही, फिर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। हेलेन और वैजंती माला जैसी कई हीरोइन 70 के दशक में बतौर डांसर अपनी धाक जमा चुकी थी। ऐसे में कुक्कू को काम भी नहीं मिल रहा था। गरीबी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कुक्कू अपने महंगे शौक पूरे करते हुए कर्ज में दबी थी, जिसे चुकाते हुए उनका आखिरी घर भी चला गया। कई रिपोर्ट्स में इनकम टैक्स की रेट का जिक्र नहीं मिलता। उनमें कुक्कू के आर्थिक संकट का कारण उनकी फिजूल खर्ची और उनका खराब फाइनेंस मैनेजमेंट बताया गया। कुक्कू ने शौक में घर खरीदे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया और दोस्तों रिश्तेदारों पर भी खूब खर्चा किया। एक जगह ये भी दावा किया गया कि कुक्कू को कुछ लोगों ने जानबूझकर फंसाया था। कहा जाता है कि कुक्कू एक फिल्म डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन जब वो बर्बाद हुई तो उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू के बारे में बताया था कि वो अपनी गरीबी की जिम्मेदार खुद को मानती थी। कुक्कू ने एक बार तबस्सुम से कहा था कि जब मेरे पास बेतहाशा पैसे थे तब मैंने उनकी कद्र नहीं की। मैंने पैसे पानी की तरह बहाए। मैंने पैसों से प्यार किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कद्र नहीं की। मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। जो बच जाता उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वाले को मेरी बेतरतीबी पसंद नहीं आई और आज मैं एक एक दाने को मोहताज हो गई हूँ। कभी शान से नौकरों से घिरी रहने वाली कुक्कू खुद अपने घर के सारे काम करती थी। तबस्सुम ने अपने शो में नम आंखों के साथ बताया कि कुक्कू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकला करती। रुपए नहीं होते थे तो कोई सामान भी नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वो सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंक देता था तो कुक्कू उन्हें उठाकर घर ले आती थी। उन्हीं सड़ी सब्जियों को पकाती और खाती थी। एक समय जब घर का किराया देने के पैसे भी नहीं बचे तो वो सड़कों पर गुजारा करने लगी। सड़कों पर ही सोती और भीख में जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती। जब कुछ नहीं होता तो सड़कों से खाना उठाकर खाती थी। 1963 के बाद कुक्कू मोरे गरीबी और शर्मिंदगी में लोगों से दूर होती गई। चंद महीनों में ही लोगों को उनकी खबर मिलनी बंद हो गई। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों के पैसे तक नहीं होते थे। सही इलाज न मिलने से कुक्कू की हालत बिगड़ती गई। 1981 में कुक्कू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद कुक्कू के साथ क्या हुआ ये इलाज के दौरान ही पता चल सका। कुछ लोगों ने मिलकर इनका अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अखबारों में खबर दिए जाने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। एक जमाने में जिस कुक्कू मोरे की एक नज़र को लोग मरा करते थे, वो भूखमरी, अकेलेपन और गरीबी में दुनिया छोड़ गई। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।